Assalamu alaikum, dear students. My name is Inayat Hussain, teacher PS Mir Malla Dildar. Our subject is EVS class 5th and our topic is super senses. तो dear students, हमारा जो टॉपिक सुपर सेंस है उसमें हमने टाइगर जो है उसके मतलब पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि टाइगर जो है वो किस तरह से अपने प्रे को क्या करता है, ढूंढ लेता है, या किस तरह से हवा जो है उसमें वो आगे चल सकता है, अपने प्रे को ढूंढ सकता है। फिर उसकी विस्कर जो है वो किस तरह से क्या कर सकते हैं, यानी उसकी मदद कर सकती हैं। फिर वो क्या करते, यानी उसका जो हेयरिंग पावर है वो कितना स्ट्रांग है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली बार पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे चीज़ें जिसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या नेशनल पार्क्स हैं, उनके मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो होप स्टूडेंट्स कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से क्या करोगे, समझ पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, let's start. The number of the tiger and many other animal in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. To protect animals, our government has made some forest as protected area. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these area, nobody can hunt animals एंड डिस्ट्रॉय द जंगल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे किसी भी बंदे को इजाज़त नहीं है कि वो हंट कर सके, यानी शिकार कर सके और जंगल को तबाह कर सके। तो ये जो एरियाज़ हैं या ये इलाके जो हैं, हम इनको क्या कहते हैं, नेशनल पार्क्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो ये किस लिए बनाई जाती हैं? इसलिए बनाई जाती हैं कि यहाँ पर एनिमल्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है ताकि वो ख़त्म ना हो सकें। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी डिसअपेयर होते जाते हैं। वो किस वजह से होते जा रहे हैं? ड्यू टू हंटिंग की वजह से, या उनका जो शेल्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। इस वजह से वो दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ यानी इन नेशनल पार्क्स के नाम दिए हुए इसने, जैसे जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड के अंदर, और घाना जो है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, वहाँ पे पाई जाती है। तो यह चीज़ यहाँ पे यानी ये पार्क्स इन्होंने दी हुई हैं। तो यहाँ पे फिर नीचे एक क्वेश्चन है, एक वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। हमें और बताना है कि इस किस्म की दूसरी पार्क्स कहाँ पे पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्क्स है यहाँ पे हमने लिखा है, देयर आर मैनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया, सम ऑफ दीज आर, उनमें से यानी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी नेशनल पार्क्स हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे कन्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है, गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर है, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है, नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर के अंदर है, पलामू नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि नेशनल पार्क जो हैं ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो दूसरा जो सवाल है वो है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उस पर एक रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ पे हमने किया, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनाई। देयर आर मैनी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे किस्म के स्पीशीज़ बर्ड्स के या एनिमल्स के पाए जाते हैं। उनको बचाने के लिए तो यहाँ की सरकार जो है, to protect them, our government has made more than 75 national parks, यानी कितनी बनाई हुई हैं, लगभग 75 नेशनल पार्क्स, और इससे भी ज़्यादा यानी 425 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हुई है। और इन नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसने लगभग कितना एरिया जो है वो कवर किया हुआ है, 4.5%। और ये फैली हुई हैं जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु से लेकर गुजरात और आसाम तक। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझा होगा।
तो बी से स्टे होम एंड बी सेफ. थैंक यू.